देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का घ है और बोर्ड यूपी बोर्ड है, ठीक है। पेपर का सेट हमने लिख दिया है 346 एफएस है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसके बाद तार को क्या किया गया है, पिघलाकर लंबाई जो पहले थी उसका आधा कर दिया गया है खींचकर। तब क्या हुआ है, जो तार बन के तैयार हुआ है नया, उसका प्रतिरोध बताना है आपको, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है, क्वेश्चन में पहले समझ लो। हमारे पास ये तार था, ये तार था, ठीक है। ये तार की लंबाई जो थी एल थी, क्या थी, एल थी। और इसका जो एरिया था वो हम मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो A1 था, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया है कि इसको पिघलाया गया है और इसके बाद खींच के लंबा किया गया है, फिर इसका फोल्ड कर दिया गया है, जिससे इसकी लंबाई आधी कर दी गई है। यानी इसको खींचे गया है, फिर इसको फोल्ड करके आधा कर दिया गया है। क्या बोल रहा है कि लंबाई पहले से आधी लंबाई कर दी गई है ना, खींचकर, जबकि लंबाई दुगना करना चाहिए लेकिन उसने उल्टा कर दिया है। तो इस बार क्या हुआ है, तार वही है, लंबाई उसकी आधी हो चुकी है। लंबाई आधी होगी तो मोटाई बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है ना। तो इसकी जो ये तार वही है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो L है वो L/2 हो गया है और इसका एरिया जो है A2 हो गया है, ठीक है। तो एक कहानी ये है, इम्पोर्टेंट बात, कि कोई भी चीज़ हो, ये हमारे पास मार्कर है, इसको खींच लें, लंबाई कर दें, कुछ भी कर दें, इसे गोल गोल कर दें, मोड़ दें, कुछ भी कर दें, लेकिन इसका कभी भी वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। क्या नहीं चेंज होने वाला, आयतन चेंज नहीं होता, आयतन नेवर चेंज, ठीक है। आयतन जो पहले V1 था, आयतन सेम रहेगा, सेम बोले तो समान रहेगा। क्या कहते हैं, समान रहेगा, ठीक है, समान रहेगा, ठीक है। सामान्य लिख दो, नहीं तो फिर कहेगा कोई समान रहेगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो किसी को। समान रहेगा यानी जो पहले V1 था वो V2 जो था, दोनों सेम रहेंगे, दोनों बार में आयतन सेम रहेगा। आयतन क्या होता है, आयतन होता है मेरे पास एरिया पता हो और लेंथ पता हो, इज इक्वल टू दूसरे का एरिया दूसरे की लेंथ, ठीक है। यहाँ पर जो L2 है वो ये है, L1 जो है वो ये है। तो यहाँ से एक कंडीशन निकालेंगे, A1 L क्या है, L1 हमारा L है, A2 और L2 क्या है, L/2 है। यहाँ से L कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि जो हमारे पास एरिया A1 है वो A2 जो है आधा है। यानी पहले केस का जो एरिया है वो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, सॉरी, जो दूसरे केस का एरिया है पहले केस का आधा होगा, यानी दूसरा एरिया जो है वो डबल हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि जब हम तार को पतला कर देंगे, मोटा कर देंगे या लंबाई कम कर देंगे, तो हमारा जो एरिया A2 है वो पहले वाले एरिया का दुगना हो जाएगा। ये कंडीशन हमें आगे काम आएगी, ठीक है। अब इसने पूछा है हमें क्या बताना है, प्रतिरोध बताना है, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है R = ρA/L, ये फार्मूला हमारे पास होता है ना। यहाँ पर रो हमारा प्रतिरोध है, ये हमारे पास प्रतिरोधकता है, कांस्टेंट टर्म है, A एरिया है, L लंबाई है किसकी, वायर की। तो ये फार्मूला में याद होना चाहिए। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगी, ये तो कांस्टेंट रहेगा, जब ये कांस्टेंट रहेगा तो हमारा R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/A/A के, A/L के, है ना, ये कहानी रहेगी। तब ये कहानी रहेगी तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ नीचे लिख लो थोड़ा, R1/R2 इज इक्वल टू होगा A1/A2 और L2/L1। बस वैल्यू पुट करना है हमें। यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 16 ओम दी गई है, तो इसको लिख दो, ये 16 ओम है। R2 हमें पता नहीं है, A1 कितना है, A1 तो हम A ही लिखते हैं, A1 को A1 लिखते हैं, लेकिन A2 को क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स A1 हो जाएगा। क्या है ये, 2 टाइम्स A1 है, यहाँ A1 लिख दो। अब इसका L2 कितना है, L2 हमारा आधा है लंबाई का, L का, L2 जो है लंबाई का कितना है, आधा है।
तो L/2 है और L1 क्या है, वो L है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास जो है ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बचेगा 1/4। अब यहाँ से क्या होगा, R2 जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 16 × 4 आ जाएगा 64। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है, क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पे देख लो, R2 जो है वो 64 ओम हो जाएगा, जो कि पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूछा गया था 3 मार्क्स में, ठीक है। ऐसा ही करना है जैसा हमने आपको बताया है। ये 2 डायग्राम बना देना है, एक बार ये लंबाई है, दूसरी बार आधी लंबाई कर देना है। आज लंबाई आधी हुई तो ये मोटाई इसकी बढ़ जाएगी, ठीक। देखो, अब समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे ये दुकान जो हम चला रहे हैं ये आप तक पहुँचे और ये दोस्तों तक बताएं कि यहाँ पे सामान जो मिलता है सही मिलता है। सामान का मतलब है कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको सही क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही आपका काम है, यही हमारी फीस है जो आप हमको मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।